काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए, सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस बारे आप में सिर्फ धमकाने लग जाते हैं। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरे भी मैं किसी अध्यक्ष को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अध्यक्ष लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। सर, उन्होंने 11 का 12 बोल दिया। हंस रहे हैं, आपके पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ। आप हंस रहे हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है। मैं सर सच बोल रही हूँ। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने झूठ क्यों बोला। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंज करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंज नहीं करवाया। वो क्यों नहीं एक्सपेंज करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। सर, डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष महोदय मेरी तो सुन लो। अध्यक्ष जी सुन लो आप। अध्यक्ष महोदय आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय आपसे मेरा अनुरोध है, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन लें काइंडली आप। अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप। इस बार नाम लिखा जाएगा, इस बार इसको मत लिखने दो। देखिए, आपका लिखा जाएगा। जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। स्पीकर जो चाहे वो गलत कह रहा है, चाहे वो ठीक कह रहा है, आई हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस ने रिकमेंड किया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। फॉरएवर। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए, सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस आप बारे सिर्फ में धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया। नहीं अब सर। जो कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय, सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे देखिए, मैं धमका नहीं रहा। सर, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर। मेरी बात सुन लिया आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। हाँ जी। मैं बोल लूं और मेरा रिक्वेस्ट है सर, हाँ, आप मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरे भी मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अध्यक्ष जी, लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी आप मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी स्पीकर को कम बोलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना उसको, सर, कि जो फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए। सर उनका आएगा, वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंज करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंज नहीं करवाया। वो क्यों नहीं एक्सपेंज करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। सर डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष महोदय मेरी तो सुन लो। अध्यक्ष जी सुन लो आप। हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए ऐसा, अध्यक्ष जी काइंडली सुन लें आप, काइंडली सुन लें सर। सर प्लीज सुन लें। मैंने जो 0R में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी ने खड़े होकर ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था, और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था। मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही कोर्ट को दे सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ओनली थिंग इज कि जैसे ही आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने उनकी सुन ली। सर उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें। और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता बुक्कल जी के रेजिडेंट नहीं गए। तो ये आपको, आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपकी टेबल पर पहुंचा दिया।
गीता जी, मैंने पहले कहा नहीं, सर, कि सर, जो प्लीज। फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर, वो मेरी आप तो इंक्वायरिंग सुने। ऑफिसर जो भी इंक्वायरिंग सिटिंग जज अध्यक्ष होगा महोदय, उसके पास आपने रखिए। मेरी बात उसके को- बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पाए जाएंगे हाउस तो इज उनके ओवर खिलाफ एंड अबव द हाई कोर्ट। जो भी कार्रवाई अध्यक्ष होगी। महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है। मैं सर सच बोल रही हूँ। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोले उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने बात झूठ ये है, क्यों बोला। अब बार बार सर, फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहां से शुरू False होते हैं वहीं फिर आ allegation। जाते हैं कि जब एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने नहीं, तय सर। कर दी, फिर उससे हम सर, भागते आप क्यों? करवा लें। उससे क्यों सर, दूर जा रहे हैं? सर, भाग रहे आप क्यों उनसे रहे? पूछ लेना। नहीं, उसके वो तो सर, तैयार है। आप उनसे पूछें वो इंक्वायरी कि कल कराने के आपने लिए तैयार 11 कहा था, आज आप अगर वो 12 कह इंक्वायरी रहे हैं। कराने के लिए तैयार ना होते सर, तो बोलते। सर, इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट। व्हाई द लेजिस्लेचर इज गिविंग, अभी कहा दिस ना इज द आपने- डिसीजन ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट माई Sir, we are also डिसीजन। house. इफ हाउस टेक्स Sir, we एनी are अदर also डिसीजन, house. Sir, अगर leader हाउस of कोई दूसरा opposition is डिसीजन us. लेता है तो मैं उसको फॉलो करूं। ऑनरेबल स्पीकर, अगर house कोई दूसरा- ऑनरेबल लीडर ऑफ ओपोजिशन इज आल्सो ए हाउस। वी आर आल्सो एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप डिसीजन उनसे टेकन बाय द हाउस स्टेटमेंट। विल बी सर, फॉलोड। मेरी जो बात है सर, आप उनसे पूछ लें। 2005 में वो सरकारी टीचर मैं नहीं नहीं था। पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये इंक्वायरी फिर? ऑफिसर पूछेगा जो भी। हाँ जी, सर, आप कमाल कर रहे हैं। सर, आप इंक्वायरी करवा लें। हाँ जी। लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ मिनिस्टर है या ने- सच है ये पता लग जाएगा। मैंने हम विद तो- सिग्नेचर, सर, मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी। सर, आप डिप्टी और स्पीकर सर, मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी। मैं जो कि इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं ये आपसे आप तो प्रॉमिस कमाल कर रहे हैं। जो आपने फैक्ट्स रखे हैं अध्यक्ष वो महोदय- मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास अध्यक्ष भेज महोदय- दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। अध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई इतराज नहीं है, आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे हाँ जी। ये झूठ है, उनसे लिख के तो ले लो। क्या? इंक्वायरी क्या भेजोगे? वो जो इसके अंदर देखिए, जो allegation जो से लिख के दे इसके दो। अंदर लिखा लिख के गया है, भेजो। जो प्रोसीडिंग ऑफ द लिख के हाउस, दे, भाई 2011 उसके अंदर जो में- इन्होंने एलिगेशन 2011 काउंटर में एलिगेशन लगाए वो सब लिखे हुए हैं। हैं? जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर अब जो तो कुछ proceeding लिखा हुआ है, भाई इन्हें ये लिख के दे रही है, वो भी लिख के दे दें। नहीं वो उनकी मर्जी है। हाईकोर्ट के जज के पास भेज कोई देना, अपने इंक्वायरी फैक्ट हो देना जाएगी, चाहता कौन है, सच्चा है, कौन नहीं झूठा। उनकी मर्जी। एफिडेविट दोगे ना, कोई तो कॉज लोगे, कोई तो टर्म ऑफ रेफरेंस दोगे। ये रिकॉर्ड, दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड। ये एफिडेविट देने के लिए तैयार दिस है। इज सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर द एनी इंक्वायरी। जो भी प्रोसीडिंग या जो भी बात हाउस के अंदर हुई है वो बिल्कुल पूरी तरह अपनी से। चोटी पकड़ा दो हाथ में उनके, किनके? जजों में। हाँ जी, देखिए, ऐसा है, हाउस डिसीजन जो करेगा मैं उसको फॉलो स्पीकर साहब, करूंगा। you are the chief of this house. If house takes any other decision, I will also follow that. You are speaker. हाँ You are जी। speaker of all the MLAs. मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो inquiry officer लेगा, वो मेरा काम ऑफ नहीं। दिस हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस। मैं क्या करूं? जब हाउस डिसाइड करता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत बड़े हैं। मैंने डिसीजन नहीं आप किया। जज से बहुत This is बड़े the हैं। decision of आप the ऐसा house. मत करो, एक सर्वदलीय कमेटी बना दो, आप उसके चीफ बन जाओ, फैसला दे दो, है क्या बात? और इसको मिटाओ। मुझे बत्रा जी, कोई बात नहीं। कल जब ये डिसीजन हुआ था, आपको एसपी कल देखिए, एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट गौतम जी, प्लीज बत्रा जी, कल जब ये डिसीजन हुआ था आप हाउस के अंदर थे, उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाउस ने डिसाइड किया तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ जी, जज का डिसीजन तो आपका था, हमारा ना मेरा नहीं था, हाउस का हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो। ना हाउस का डिसीजन था। हमने हाउस ने अपोज कहा किया कि था एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाउस हमने अपोज की थी पुलिस, हमने आपको अपोज नहीं किया। हमने आपको कहाँ अपोज किया? वो यूनानिमस नहीं था कि जो हमने कहा कि आप इंक्वायरी कर लो। आई एम रेडी मैंने टू सुन गिव तो लिया, गीता मैं जी सुन सर तो लिया। एफिडेविट दे रही हूँ। मैं आप उनको एक बार खड़ा तो करके पूछ लें इसलिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। नहीं, और अभी झूठ फिर सच सर- का फैसला हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। नहीं This will सर, happen. उन्होंने 11 का 12 करवा लिया। सर, मैं बता रही हूँ, मेरा घर पे सर उन्होंने 11 का 12 बोल दिया। हंस रहे हैं, आपके पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ, आप हंस रहे हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। नहीं असरा आपकी बात पे मैं माननीय गंभीर हूँ, सचिवगण, आज भी आप तो गंभीर हूँ। हंस रहे हैं आज इस सदन बात पे। में माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष श्री महोदय, जसबीर सिंह मलौर, अध्यक्ष पूर्व महोदय। विधायक